एकदन्तं महाकायकं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकं वरदं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा।
शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि। सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, जय गणेश गणनाथ दया निधि। उसका तुमने काज संवारा, उसका तुमने काज संवारा। मंगलकारी नाथ कला निधि, मंगलकारी नाथ कला निधि। भाव भगति से तुमको पुकारे, भाव भगति से तुमको पुकारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, जय गणेश गणनाथ दया निधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। गणनाथ दया निधि, जय गणेश गणनाथ दया निधि। करुणामय गज बदन विनायक, करुणामय गज बदन विनायक। परमानंद परम सुखदायक, परमानंद परम सुखदायक। हे सिद्धेश्वर, हे सिद्धेश्वर, हे विद्यानिधि, हे सिद्धेश्वर, हे विद्यानिधि। हर मुश्किल से तू ही उबारे, हर मुश्किल से तू ही उबारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, जय गणेश गणनाथ दया निधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, जय गणेश गणनाथ दया निधि।
मुनि योगी सब आराधे, ऋषि मुनि योगी सब आराधे। नाम तिहारा जो भी साधे, नाम तिहारा जो भी साधे। हे शिव नंदन देव सुधा निधि, हे शिव नंदन देव सुधा निधि। शरणागत के काज सवारे, शरणागत के काज सवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि। सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। निर्मल आई, हासत आली निर्मल आई, हासत आली निर्मल आई। घालून पैंजण पायी आई, घालून पैंजण पायी आई। हासत आली निर्मल आई, हासत आली निर्मल आई। घालून पैंजण पायी आई, घालून पैंजण पायी। नवरत्नांचा मुकुट शिरावर, नवरत्नांचा मुकुट शिरावर। कंठी शोभे मोतीहार, कंठी शोभे मोतीहार। सुंदर माझी निर्मल आई, सुंदर माझी निर्मल आई। घालून पैंजण पायी आई, घालून पैंजण पायी। जरी पदराचा कासुनी पितांबर, जरी पदराचा कासुनी पितांबर। चोळील्याली बुट्टीदार, चोळील्याली बुट्टीदार। सुंदर माझी निर्मल आई, सुंदर माझी निर्मल आई। घालून पैंजण पायी आई,
तुझा पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझा पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे तुझा पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे तुझ्या कीर्तनी रात्री रंगून जावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये विसावा आम्हाला विसावा
भविष्यामध्ये राखे भविष्यामध्ये तुझ्या चरणाचे आम्ही दास व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे दाविला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तू दाविला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तू दाविला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तू दाविला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तुझ्या कीर्तीचे गोडवे नित्य गावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे जय श्री माता जी। सहज योग दी एटर्नल नॉलेज निरंतर ज्ञान के इस मंच पर आप सब संतों का स्वागत है। हम सब हमारी टीम की ओर से आप सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। कुछ दिन से हमारी लिंक्स पर गड़बड़ हो रही है, पर जो भी होता है माँ की कृपा से ही होता है, तो इसका भी कोई कारण होगा। आज का विषय हृदय चक्र है और आप जानते हैं कि हृदय चक्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर ये चक्र खराब हो जाए और हृदय हमारा काम करना बंद कर दे तो शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक नहीं रह सकता। सब कुछ हृदय से ही होता है और सहज योग में तो सब कार्य भी हृदय से होता है क्योंकि हृदय में ही हमारी श्री माता जी रहती हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हर कार्य हृदय से प्रेम से करना है और अपने से पूछना है कि क्या हम ये प्रेम में कर रहे हैं। सो चिंता की क्या बात है, जब माँ हमारे हृदय में है तो हमारी सुरक्षा भी है, हमें आनंद भी प्राप्त होता है, वाइब्रेशंस भी मिलती हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं और माँ की कृपा हम पर बनी रहती है। सो हृदय के आप जानते हैं जो 3 कंपार्टमेंट्स हैं, बायां हृदय, मध्य हृदय और दाहिना हृदय, लेफ्ट हार्ट, सेंटर हार्ट, राइट हार्ट। इन तीनों कंपार्टमेंट से हमें जो प्राप्त होता है वो ये है
एक तो प्रेम प्राप्त होता है, वाइब्रेशंस प्राप्त होती हैं, सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि हृदय का जो फंक्शन है वो हमारी सुरक्षा का फंक्शन, सुरक्षा प्राप्त होती है और हमें वो मर्यादाएं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा प्राप्त होती हैं, जिनके अंदर, जिनके दायरे में हमें अपनी जीवन को व्यतीत करना है। तो देखिए कि ये ऐसा एक चक्र है जहां पे हमें जो हमारा लक्ष्य है वो भी प्राप्त होता है, क्योंकि हमें आत्मा बनना है, आत्मा हृदय में है। लक्ष्य भी प्राप्त होता है, आनंद भी प्राप्त होता है, सुरक्षा भी प्राप्त होती है और वो तत्व भी प्राप्त होता है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी जीवन का जो स्टाइल है वो किस तरीके से रखना है। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि एक इंसान को जीवन में कैसा होना चाहिए। जब हम हृदय चक्र को देखते हैं और अपना चित्त हृदय में रखते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि हमें ये देखना है कि क्या हमारी गुरु, हमारी माता पिता जो हमारे लिए सब कुछ हैं, क्या वो हमारे हृदय में हैं? अगर वो हमारे हृदय में हैं तो चिंता किस बात की, क्योंकि जब माँ की कृपा हो जाए, यही तो हम लोग चाहते हैं। सो हमेशा ये देखना है कि क्या माँ मेरे हृदय में है। तो जब हम कहते हैं कि चित्त निरोध कीजिए तो टाइम टू टाइम ये देखिए और पूछिए अपने आप से, क्या माँ मेरे हृदय में है? और माँ अगर हृदय में है तो सहस्त्रार भी खुला होना चाहिए, क्योंकि सहस्त्रार का जो रिश्ता है वो तो दो चीजों से है, हृदय से है और आपके ब्रेन से, मस्तिष्क से है। इसी वास्ते हम कहते हैं कि जब इन दोनों के बीच एकाकारिता हो जाती है, वो कैसे? जब आत्मा मस्तिष्क से जुड़ जाती है तो वो एकाकारिता हो जाती है, फिर हम शिव बन जाते हैं, फिर हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है आत्मा बनने का, जो कि जिसको हम 5th डायमेंशन कहते हैं, 5वां आयाम। चौथा वो होता है जिसमें हमें निर्विचारिता प्राप्त होती है, तूर्य स्थिति। और 5वां वो जब हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय के बीच एकाकारिता हो जाती है। चलिए इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, नजर माँ की बिंदी पर, चित्त सहस्त्रार पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए। मन ही मन में सोचिए माँ कौन है, पूछिए अपने आप से, माँ कौन है। आप कहते हैं ना कि माँ तो श्री आदिशक्ति भगवती माता है, तो भगवती माता कौन है, उनके क्या गुण हैं। छह शक्तियां हैं माँ की। अबोधिता, सर्जनात्मकता, पालन पोषण, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी। यही परमात्मा के 6 गुण हैं जो कि भगवती माता में है। और कौन है वो त्रिगुणात्मिका है। वही महाकाली हैं, महासरस्वती हैं, महालक्ष्मी है। और कौन है माँ, वो सब देवी देवताओं की भी माँ है। तो जब हम माँ को पुकारते हैं, माँ के नाम लेते हैं, तो सब देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और कौन है, वो हर उस चीज का स्रोत है। शी इज द सोर्स ऑफ ऑल। पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में। शी इज द सोर्स ऑफ ऑल दैट इज सब्लाइम, दैट इज नोबल, दैट इज नरिशिंग, दैट इज एलिवेटिंग, दैट इज इमेंसिपेटिंग। हर चीज का स्रोत है, सोर्स है, जो कि उत्तम है, परम है, पूजनीय है, जो भव्य है, श्रेष्ठ है, जो पुष्टिकारक है, जो उन्नति, हमें आध्यात्मिक उन्नति देता है, जो मोक्ष देता है, जो मुक्ति देता है। अब भाव नहीं बना सकते माँ के प्रति।
चलिए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आने की कृपा कीजिए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें। चित्त सहस्त्रार पर, आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, दोनों हाथ माँ की ओर। अपने विचारों को देखिए। विचार बंद हो जाते हैं तो माँ से मांगिए, माँ आज के दिन हम अपने हृदय चक्र को साफ करना चाहते हैं आपकी कृपा से, और हृदय में वो शक्तियों को बिठाना चाहते हैं जो आप देना चाहती हैं। क्योंकि माँ, जब आप हमारे हृदय में हैं तो आपकी सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। माँ, हृदय चक्र में जाने से पहले हम अपनी अबोधिता को स्थापित करना चाहते हैं। मूलाधार चक्र पर जाकर और उसके बाद हृदय चक्र, चित्त मूलाधार पर, सेंटर मूलाधार। माँ, आप ही श्री गणेश जी की शक्ति हो। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी के रूप में, हे अबोधिता के दाता, हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आप हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। ताकि आपकी अबोधिता, पवित्रता, लज्जाशीलता, चेस्टिटी, लज्जाशीलता, विवेक और विवेकशील बुद्धि हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। ताकि जहां पर भी हम जाएं, लोग आपकी अबोधिता और पवित्रता को देख के, महसूस करके सहज योग की ओर आकर्षित हों। हे प्रभु, गौरी माता की शक्ति के साथ हमारे इस यंत्र को, सूक्ष्म यंत्र को पूरी तरह साफ कर दीजिए, ताकि हम माँ के पास जाने के योग्य बन सके। माँ जो हमारे हृदय में है, उनके पास जाने के योग्य बन सके। हे प्रभु, हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम आपकी प्रशंसा के योग्य बन सके। हमारी एक ही इच्छा है कि हम आपको प्रसन्न रख सके। चित्त मूलाधार पर ध्यान कीजिए।
जय श्री माता जी। चित्त हृदय चक्र पर, सेंटर हार्ट, माँ आप ही श्री दुर्गा हो, आप ही श्री जगदम्बा हो, आप जगत जननी माता हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कृपया मेरे हृदय को अपने प्रेम से परिपूर्ण कर मुझे निर्भय बना दीजिए। कृपया मेरे हृदय में भ्रमरों की संख्या बढ़ा दीजिए, एंटीबॉडीज की संख्या को बढ़ा दीजिए, ताकि ये सब आने वाले वायरसेस से और इन्फेक्शन से मुकाबला कर सकें और उनको नष्ट कर सकें। चित्त लेफ्ट हार्ट, बाएं हृदय में, माँ आप ही हमारी आत्मा हो, आप विश्व आत्मिका हो, आप ही हमारी आत्मा हो, शिव जी के रूप में हो। आपसे प्रार्थना है, हे करुणा निधि, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमारे से कोई भी गलती हो गई हो, आत्मा के प्रति अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। करचरण कृतं वा कायजं करमजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं वहितं अवहितं वा सर्वं एतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। हे प्रभु, हमारे अंदर शिव तत्व को जागृत कर दीजिए। ये प्रेम, करुणा, क्षमा और निर्लिप्तता, डिटैचमेंट, निर्लिप्तता का तत्व है। कृपया इसको हमारे अंदर जागृत कर दीजिए, ताकि हम हर धर्म को निभाते हुए, जैसे कि पति धर्म, पत्नी धर्म और कई किस्म के धर्म, हर धर्म को निभाते हुए हर चीज से निर्लिप्त रह सके, डिटैच रह सके, आपकी तरह हम हर चीज से डिटैच रह सके। हे प्रभु, हमें कृपया शक्ति दीजिए और आकर्षण का वो स्रोत दीजिए जिससे हम सब आकर्षणों को छोड़कर सब किस्म के आनंद और खुशियों को छोड़कर, जो कि हमारे अहंकार, प्रति अहंकार और विचारों से उत्पन्न होते हैं, उन सब को छोड़कर आपके शिव तत्व के शुद्ध आनंद में उतर सके। Please grant us the power and that source of attraction by which we give up all other attractions and pleasures of ego, of superego, and of our thoughts, so that we can fall into the pure joy form
ऑफ शिव तत्व, ताकि हम शिव तत्व के शुद्ध आनंद में उतर सके। चित्त राइट हार्ट दाहिने हृदय में, माँ आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, आप ही श्री सीता हो, आप ही हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ही सदाचार की, आप ही प्रेममय पिता की कृपा हो। यू आर द बेनेवलेंस ऑफ अ गुड फादर इन मी, और आप ही सदाचार की मर्यादाएं हो। कृपया इन मर्यादाओं को हमारे अंदर, हमारे राइट हार्ट में पूरी तरह स्थापित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी श्री राम की तरह एक आदर्श पिता, आदर्श पति और आदर्श पुत्र बन सके, ताकि हम भी एक आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी बन सके, ताकि हम सच्चे सहयोगी बन सके। चित्त विशुद्धि चक्र पर माँ आप ही श्री राधा हो, आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही विराट हो, आप ही विराट आंगना हो, आप वो सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो जिसने पूरा ब्रह्मांड संभाला हुआ है, जो जीवंत क्रिया है। कृपया हम सब बच्चों को अपना अंग प्रत्यंग बना लीजिए। हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए, ताकि हम अपने जीवन के खेल को साक्षी स्वरूप देखते रहें। कृपया हमारे अंदर श्री योगेश्वर के गुणों को स्थापित कर दीजिए। हमारे विशुद्धि चक्र पर श्री योगेश्वर के अबोधिता और पवित्रता को जागृत कर दीजिए, ताकि हमारी वाणी में माधुर्य हो, मिठास हो, हमारी वाणी में सत्य का प्रकाश हो, हमारी वाणी से लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो। चित्त हमसा चक्र पर माँ हमें शक्ति दीजिए, विवेक दीजिए, जिससे हम अपने स्वयं को सुधार सकें। चित्त आज्ञा चक्र पर माँ आप ही श्री जीसस की शक्ति हो। आपसे प्रार्थना है, श्री जीसस के रूप में कृपया हमें क्षमाशील बना दीजिए। हमें क्षमाशील बना दीजिए, ताकि परमात्मा के द्वार हमारे लिए खुल जाएं। चित्त सहस्त्रार चक्र पर माँ आप ही श्री आदि शक्ति भगवती माता हो।
आपका स्थान मेरे सहस्त्रार चक्र पर है। आपसे विनती है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया हम बच्चों का पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। कृतज्ञता मीन्स ग्रेटफुलनेस। कृपया हमारा पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। माँ, आप तो प्रेम का सागर हो। आपके श्री चरणों से पूरे ब्रह्मांड में ये प्रेम फैलता है और फैला हुआ है। कृपया हमें ऐसी संवेदना दीजिए कि हम इस प्रेम को महसूस कर सकें और अपने अंदर ग्रहण कर सकें। माँ, हम तो एक बूंद हैं, इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए। ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। सहस्त्रार पर ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। शिवरात्रि है और शिवरात्रि में हम शिव का पूजन करने वाले हैं। बाह्य में हम अपना शरीर है और उसकी अनेक उपाधियां, मन, अहंकार, बुद्धि आदि है, और बाह्य में हम उसकी चालना कर सकते हैं, उसका प्रभुत्व पा सकते हैं। इसी तरह जो कुछ अंतरिक्ष में बनाया गया है वो सब कुछ हम जान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी में जो कुछ तत्व है और इस पृथ्वी में जो कुछ उपजता है सबको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। इसका सारा प्रभुत्व हम अपने हाथ पे ले सकते हैं, लेकिन यह सब बाह्य का आवरण है। जो हम अंतरतम में है वो हम आत्मा है, शिव है। जो बाह्य में है वो सब नश्वर है। जो जन्मेगा वो मरेगा,
जो निर्माण होगा उसका विनाश हो सकता है, किंतु जो अंतरतम में हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारा शिव है, जो सदाशिव का प्रतिबिंब है, वो अविनाशी, निष्काम, स्वच्छंद, किसी चीज में वो लिपटता नहीं, निरंजन। उस शिव को प्राप्त करते ही या उस शिव के प्रकाश में आलोकित होते ही हम भी धीरे धीरे संन्यास्त होते जाते हैं। बाह्य में सब आवरण है, वो जहां के तहां रहते हैं, लेकिन अंतरतम में जो आत्मा अचर, अटूट, अविनाशी है, वो हमेशा के लिए अपने स्थान पे प्रकाशित होते रहता है। तब हमारा जीवन आत्म साक्षात्कार के बाद एक दिव्य, एक भव्य, एक पवित्र जीवन बन जाता है। इसीलिए मनुष्य के लिए आत्म साक्षात्कार पाना अत्यावश्यक है। उसके बगैर उसमें संतुलन नहीं आ सकता, उसमें सच्ची सामूहिकता नहीं आ सकती, उसमें सच्चा प्रेम नहीं आ सकता, और सबसे अधिक तो उसमें सत्य ही जाना नहीं जा सकता। सो सारा ज्ञान, जिसे कि शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, जिसे कि विद्या कहा जाता है, वो इस आत्मा के ही प्रकाश में जानी जा सकती है। जब मनुष्य इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाता है तो उसका देखना भी निरंजन हो जाता है, वो देखना मात्र होता है। कोई चीज को देखते वक्त उसमें कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती, देखता है और देखने से ही पूरा ज्ञान हो जाता है उस चीज का कि वो क्या चीज है। तो मनुष्य हमेशा जब आत्म साक्षात्कार से प्लावित नहीं होता तो वो एक तरह से अपने ही बारे में सोचता है। वो यही सोचता है कि मैं आज क्या खाना खाऊंगा, या किसके यहाँ बड़ा अच्छा खाना मिला था, आज कौन से खाने का इंतजाम करें। नहीं तो फिर वो ये सोचता है कि आज कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन सी जगह मेरा महत्व होगा, कौन सी जगह मुझे लोग मानेंगे, कौन सी सभा में मैं जाकर चमकूंगा। तीसरा सोचेगा कि मैं कौन सा कार्य करूं जिसके कारण मैं बहुत रुपया इकट्ठा कर लूं, बहुत मेरे पास पैसा आ जाए, संसार की सारी संपत्ति मैं पालूं और सारी दुनिया को मैं ठीक कर लूं। चौथा सोच सकता है कि कितने मेरे बच्चे हैं और उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे बच्चों के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, और मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सारे जो कुछ विचार हैं ये अपने में लक्षित है, मोमो में लक्षित है, अपने में लक्षित है कि उसमें मेरा क्या स्थान है, मैं कहाँ हूं, मेरा उसमें कौन सा विशेष लाभ होने वाला है, मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा, आज मैं किसको किस तरह से प्रभावित करूंगा, मैं आज कौन सी बात कहूंगा जिससे सब लोग बिल्कुल अचंभा में पड़ जाए, मैं कौन सी ऐसी कोई तरकीब दिखाऊंगा जिससे लोग सोचेंगे कि वाह क्या ही आदमी है, कितना बढ़िया, कितना होशियार, कितना चमत्कार को। दूसरा है वो अपने को बहुत नम्रता पूर्वक सबके सामने बार बार झुक झुक के नमस्कार करेगा, ये दिखाने के लिए मैं बड़ा नम्र हूँ और मैं सबसे बड़ा आदर से रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा संस्कृति से भरपूर हूँ। कोई तीसरा कहेगा कि मैं विद्वानों की सभा में जाके वाद विवाद करूंगा, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, उससे मैं अपनी बुद्धि को बड़ा प्रगल्भ कर लूंगा, मैं बुद्धि से बहुत अपने को ऐसा विशेष रूप से
प्रकाशित करूंगा कि लोग सोचेंगे कि कितना बड़ा लेखक है, कितना बड़ा वक्ता है, कितना बड़ा बोलने वाला है। फिर इसी प्रकार कोई अपने संगीत के बारे में सोचता है, तो कोई अपने कला के बारे में सोचता है। हर चीज में आदमी इसमें आत्मनिष्ठ अपने बारे में सोचता है कि मेरी प्रगति कैसी होगी, उससे मैं क्या करूं। और बहुत से समाज कार्य भी लोग करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। जैसे कोई आदमी अगर डूब रहा है तो उसको जो बचाने के लिए कोई आदमी कूदता है, तो वो भी यही सोच के कि उसके अंदर जो कुछ मैं है वो उस आदमी भी में है, इसलिए वो उसको बचाता है। उसको सहन नहीं होता कि आदमी डूब रहा है, इसलिए उसे बचाता है। और उससे भी ऊंचे कार्य मनुष्य करता है, जैसे देश के लिए बहुत त्याग करता है, इसलिए कि मेरा देश है, मेरे देश के लोगों को सुख होना चाहिए। इस तरह से उसमें भव्यता आने लगती है, उसमें महानता आने लगती है। फिर कोई सोचता है कि मेरी जो कला है वो ऐसी फैलनी चाहिए कि विश्व में हमारे देश की कला फैले। इस तरह से मनुष्य थोड़ा थोड़ा सा अपने को सामूहिकता में बुलते देखकर खुश होता है, पर उस सब में अपेक्षित होता है कि उसे विजय मिले, उसका यशगान हो, लोग उसकी वाह वाह करें, ये अपेक्षित रहता है। इसलिए वो सुख और दुख के चक्कर में फंस जाता है। ये अपेक्षित रहता है कि उसका नाम सब दूर छपे, लोग उसको बहुत माने और उसकी बड़ी मान्यता रखें, और कहीं भी वो खड़ा हो तो वो कभी अपमानित न हो, कोई उसको किसी भी तरह से नीचा न दिखाए। कोई भी कितना भी बड़ा संयोजक हो, अगर वो आत्म साक्षात्कारी नहीं है तो उसमें उसका जो बिंदु अपना है, मैं हूं, जो मैं का बिंदु है, वो कितना भी बड़ा उसका परीख बन जाए, पर उसका चित्त उस मैं पे ही रहता है, उस परीख में उसका चित्त नहीं जाता। किंतु जब आप अपने आत्मा से एकाकारिता प्राप्त करते हैं, तब वो और तरह से बात सोचता है। तब वो हर चीज को इस तरह से सोचता है कि इसका उपयोग समाज के लिए कैसे हो सकता है, दुनिया के लिए कैसे हो सकता है, इस आंतरिक पीड़ा से लोग हैं, इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए क्या करना चाहिए, उसका सारा ही विचार अपने से बदल के उस चीजों पे आ जाता है। जब किसी पेड़ को देखता है तो उस पेड़ को देखते ही वो सोचता है विधाता ने कितना सुंदर ये पेड़ बनाया हुआ, काश कि मैं भी ऐसा सुंदर होता, काश कि मैं भी ऐसा छाया प्रद होता कि लोग मेरे छाया में आकर बैठते, किंतु मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। उस पेड़ की स्तुति में ही वो गाने लग जाए। किसी हिमालय को देखेगा तो वो हिमालय की स्तुति गाता रहेगा। लेकिन जो मनुष्य आत्मनिष्ठ नहीं होता है, जो अपनी आत्मा को जानता नहीं, वो हमेशा अपनी स्तुति गाता रहेगा कि मैं हिमालय पे गया था, मैंने हिमालय पे काम किया, हिमालय में मेरी कब्र बना देना, हिमालय पे मेरा वहां झंडा गाड़ देना, मेरे देश का झंडा ले जाके वहां गाड़ दीजिए। इस प्रकार एकदम दो लेवल के, दो तबके के लोग होते हैं। एक जो कि आत्म साक्षात्कारी है, आत्मा के प्रकाश में अपने को सारी चीजों की ओर दृष्टि डालते वक्त एक व्यापकता से देखे। और दूसरी बात कि उनमें ये कभी धारणा नहीं होती कि ये कार्य करने से मेरा नाम बढ़ जाए या मेरा यशगान लोग करें। कोई लोग उन्हें मार भी डाले, कोई उन्हें सताए, कोई उन्हें छले, चाहे उनकी बुराई करे, वो कभी भी इस चीज का बुरा नहीं मानते। जैसे कि आप देख सकते हैं ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। सूली पे चढ़ने के वक्त उन्होंने एक प्रार्थना की कि
हे जगदीश, ये लोग जानते नहीं कि ये क्या गलती कर रहे हैं, इसलिए इनको तुम माफ कर दो। क्योंकि यही इनको फिक्र था कि मुझे इन्होंने ऐसा सताया तो न जाने इनका क्या हाल होगा। तो ऐसा जो आत्म साक्षात्कारी होता है वो निष्पृह होता है, निष्पृह होता है। उसके अंदर किसी चीज की खिंचाव नहीं रहती कि ये चीज होना ही चाहिए, ये बनना ही चाहिए। वो संकल्प नहीं करता, हो जाएगा तो अच्छा और नहीं हो जाएगा तो भी अच्छा। और जब वो किसी यश और जय को वर्ण नहीं करता है, उसकी अपेक्षा ही नहीं करता है, तो उसको सुख और दुख का चक्कर आता है। सुख और दुख में वो समान हो जाए। कोई दुख आया तो उसे भी देख सकता है, सुख आया उसे भी देख सकता है, और वो समझता है ये रात और दिन का मामला है। खुद वो स्वयं आनंद में विभोर है, क्योंकि आत्मा आनंद का स्रोत है, आनंद के स्रोत में विभोर है। वो किसी की चीज की लालसा नहीं करता, उसको कभी किसी चीज की लालसा होती ही नहीं कि मैं इसकी चीज ले लूं, कि खसोट लूं, कि इसको ये कर लूं। उसका दिमाग ही नहीं बात नहीं। उसको कभी अपने मन को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं कि अपने मन को आप कंट्रोल करिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए। वो कंट्रोल में आ जाती है, पूरा कंट्रोल हो जाता है। उसको इसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी चीज को कंट्रोल करे। कोई टेम्पटेशन ही नहीं होता कि ये चीज मुझे चाहिए, अब उसके लिए प्राण लगा रहे हैं। लोग हैं कि कोई ना कोई चीज के प्रलोभन में इस तरह से दौड़ते हैं कि जैसे उनके लिए वही सब कुछ जिंदगी है। और जब वो चीज मिल जाती है, उसके बाद तृप्त होने की जगह दूसरी चीज के लिए दौड़ने लग जाते हैं। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर उनको इतना दुख होता है, दारुण दुख होता है। वो सोचते हैं कि मेरे जिंदगी का सब कुछ खत्म हो चुका। फिर ऐसे मनुष्य का जो चित्त होता है, अटेंशन होता है, वो बहुत गहरा और हर चीज को जानता हुआ चलता है। उसके चित्त में ये शक्ति होती है कि जहां भी उसका चित्त पहुंचा, वो चित्त स्वयं ही कार्यान्वित हो जाता है। अब चित्त जो है ब्रह्मदेव की देन है, लेकिन जब ब्रह्मदेव का सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है, तो ऐसा चित्त इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रेममय होता है, इतना सूझबूझ वाला होता है, और इतना होशियार होता है कि वो अपने कार्य को बड़े ही सुगम तरीके से कर लेता है। मतलब ये कि ऐसे आदमी का चित्त परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर लेता है। और जब परम चैतन्य से एकाकारिता हो गई, तो परम चैतन्य तो सारे कार्य को करते ही रहता है। तो जितने भी कर्म है दुनिया के, वो सिर्फ ये ब्रह्म शक्ति, ये परम चैतन्य करती है। और ये जो कर्म मनुष्य कर रहा है, वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं। सोचता माने उसको इसकी अनुभूति ही नहीं होती। वो तो यही सोचता है कि हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ये बन रहा है। अकर्म में जिसको कहते हैं उतरना, क्योंकि परम चैतन्य ही सारे कार्य कर रहे हैं, तो मैं एक माध्यम मात्र बीच में हूं। आत्मा के प्रकाश से ही ये हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। मनुष्य करता है मैं सारा कार्य करता हूं, परमात्मा पे छोड़ देता हूं, छोड़ नहीं सकता। झूठ बात। इस तरह की बात कोई सोचता है तो वो अपने को दगा दे रहा है और झूठ पर खड़ा है। और सच बात यह है कि परम चैतन्य सब कार्य को कर रहा है, बहुत सुगम तरीके से ना। सुंदर उनका कौशल है, युक्तियां हैं कि आश्चर्य में मनुष्य पड़ जाता है किस तरह से वो कार्य को करता है। और जब मनुष्य इस प्रकार श्रद्धा स्वरूप अपने एक विशाल हृदय में, बहुत से लोग मुझे बताते हैं मां बड़ा चमत्कार हो गया, मैंने तुझसे प्रार्थना की और कार्य हो गया, मां बड़ा चमत्कार हो गया। कर्म तो हम नहीं करते,
कर्म परम चैतन्य कर रहा है, सारे कर्म वही करते हैं। हम तो मिथ्या सोचते हैं कि समझ लीजिए कुछ चांदी मिल गई, जो मरी हुई चीज थी उसे कुछ बना दिया, सोचा बड़ा बना दिया। हम तो मरे से मरा बनाते हैं, लेकिन सारा जीवन का कार्य जो है परम चैतन्य करता है। और ये जो परम चैतन्य की हमें देन मिली हुई है और उसका जो हमें अनुभव हुआ है, वो सारा आत्म साक्षात्कार से, क्योंकि परम चैतन्य जो है वो आदिशक्ति, जो कि शिव की इच्छा शक्ति है, उसी का प्रकाश है। इस परम चैतन्य के आशीर्वाद से ही आप लोग सारे कर्म करेंगे। जिस दिन ये आप में घटित हो जाए, आप अद्भुत लोग हो सकते हैं, अद्भुत। लेकिन मैं ये कर रहा हूं, ये जहां भावना आई और मैंने ये किया और मैं अगर ये करना चाहता हूं, या कोई जोर जबरदस्ती किसी भी चीज, तो इसका मतलब ये है कि अभी आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से आपके अंदर नहीं है। सो पूरा कर्म ही ये परम चैतन्य है। तो आप अकर्म में आगे जब आप कोई कार्य ही नहीं कर रहे, जैसे कि ये बल्ब है कि मैं ही बिजली दे रहा हूं, तो गलत बात है। आपके अंदर वही परम चैतन्य कार्य कर रहा है, जो लोग आत्म साक्षात्कारी है, जिसने आपको बनाया, आपको गढ़ाया, आपका शरीर सब चीज जो बनी है वो उसी परम चैतन्य की कृपा से बनी। और उसके बाद आज जो मनुष्य बन के भी आप जो आत्म साक्षात्कारी बन गए, वो भी उस परम चैतन्य का ही आशीर्वाद। तो ऐसे मनुष्य में अहंकार कैसे आ सकता है, जब वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जैसे कि एक आर्टिस्ट है, उसके हाथ में कुंचली है और वो कुंचली जानती है कि मैं कुछ कार्य नहीं करती हूँ। ये तो एक आर्टिस्ट है। जैसे मैं आपको कृष्ण की बात बताती हूँ कि कृष्ण की मुरली ने कहा कि मुझे लोग क्यों कहते हैं कि मैं बजती हूँ, बजाने वाला तो कृष्ण है, मैं तो खोखली हूँ। सो वो खोखलापन, जिसको ईगोलेसनेस कहते हैं, पूरी तरह से जब हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, तब हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये विचार था कि हम ये कार्य करते वो कार्य करते, कितना दुखदायी था, कितना परेशान करने वाला। क्योंकि मैं ये कार्य कर रहा था और मैंने ये कार्य किया और उस कार्य का कोई फल ही नहीं निकला, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं। अच्छा, मैंने ये कार्य किया और इसमें मुझे बड़ा यश मिल गया, तो और मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि तो मैंने ये कार्य नहीं किया। करने वाला परम चैतन्य का सारा कौशल्य है। तो जो हुआ सो ठीक ही है। अगर समझ लीजिए हमारा रास्ता कहीं हो गया, हम गलत रास्ते जा रहे हैं, उस वक्त कोई ये सोच सकता है कि मैं गलत रास्ते से आ गया, बड़ी गलती हो गई, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी सोचा था कि नहीं, यही होगा, यहाँ से जाना जरूरी होगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो उसको दुख नहीं होने वाला, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। वो ये नहीं सोचने वाला कि मैं इस रास्ते से क्यों आया, अगर मैं इस रास्ते से नहीं आता तो मेरा ठीक रहता, मुझे गलत रास्ते से मैं आ गया, यह कुछ वो सोचता नहीं। करेगा ठीक है, उसके सामने आप 1000 व्यंजन रख दीजिए, भाई कैसा है, बहुत अच्छा है। आप उसके सामने कोई चटनी और थोड़ी भाकरी रख दीजिए, कैसा था भाई, बहुत बढ़िया था। कहेंगे ये कैसा आदमी, ना तो इसको स्वाद है ना कुछ है, इसको कुछ भी दो, उसको कहता बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यह है किस तरह का आदमी। फिर उसको आप महलों में रखिए तो राजा जैसे बैठा रहेगा, और आप उसको जंगलों में रखिए तो जंगलों में रह लेगा। उसको आप पेड़ पे बैठा दीजिए, पेड़ पे बैठ जाएगा। उसको कोई शिकायत होगी कैसे, जबकि वो जानता है कि परम चैतन्य मुझे इधर से उधर हटा रहा है, तो फिर शिकायत किससे करें। उसको आप मारिएगा तो कहेगा ठीक है, और आप गरहार पहनाएगा, कहेगा ठीक।
दोनों का उसको फर्क लगना ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी चीज में चिपकता नहीं है, असंग है। जब आप किसी चीज में चिपक जाते हैं, जैसे कि मेरी प्रतिष्ठा, मैं बड़ा आदमी, मैं छोटा आदमी, मैं बड़ा प्रतिष्ठित हूं या मैं ऐसा हूं, तब आपको लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन असंग में जो आदमी बैठ गया उसको ये महसूस ही नहीं होता, वो अपने में ही आत्मन्य तुष्ट है, वो अपने आत्मा में ही तुष्ट रहता अपने आप। वो कोई बकबक नहीं करता, जब बोलना है तब बोलता है, नहीं बोलना है तो नहीं बोलता। किसी ने कुछ कह दिया उसे सुन लेता है, अगर कुछ ज्ञान की बात है तो उसे सुन लेता है, और अज्ञान की बात है तो उसे भी सुन लेता है, कहता है ये अज्ञान है, ये ज्ञान है। गलत समझ लीजिए, उससे पूछे भाई इस जामात के लोग कहते हैं, वो कहने लगे, कहेंगे हाँ ठीक है, इन लोगों में ये दोष है और ये इनके गुण है, उनका वर्णन मात्र कर देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे इनसे नफरत है, ये कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा ये इनका दोष है और ये इनकी गुण है, ये दोष और गुण है और ये इसे जानना चाहिए, वो उसका वर्णन मात्र करते हैं। सो वो वर्णनात्मक होगा, ये नहीं कि तुमसे मैं नफरत करता हूँ, तुम्हारी मैं निंदा करता हूँ, तुमसे मैं घृणा करता हूँ, कभी नहीं कहेगा, उसके मुंह से शब्द नहीं, क्योंकि घृणा करना एक पाप, और इसलिए उससे कोई पाप ही नहीं हो सकता। जो भी वो करेगा वो पुण्य होगा। समझ लीजिए उसे किसी को मार डालना है, अब देवी है, देवी को बहुतों को मारना पड़ता है, उससे पाप थोड़ी होता, तो मारना ही था, उनको नहीं मारेंगे तो पाप फैलेगा, तो वो अपने काम से चूकता नहीं, उसको जो करना है वो करना है, क्योंकि परम चैतन्य मार रहा है, मैं कौन मार रहा हूं। परम चैतन्य चाहते कि मैं इसको मार डालूं तो मार डालता हूं। अगर परम चैतन्य कह रहे ये कार्य करो तो मैं से करता हूं, लेकिन पहले परम चैतन्य की ग्वाही देने से पहले उसे एकाकारिता तो स्थापित होनी चाहिए। नहीं तो आप ठीक है, आपने कह दिया परम चैतन्य, तो कोई आपकी जेब में थोड़ी बैठा हो। अगर आप में यह स्थिति है और आप उस ऊंची दशा में पहुंच गए कि जहां पर आप परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर चुके हैं, तब आप जिस चीज को गलत समझते हैं उसके लिए आप कह सकते हैं। बड़े बड़े संतों ने इतने लोगों को बताया, कह रहे तू इतना खराब, तू ऐसा दुष्ट है, तू ऐसे क्यों करता है, ये है वो है, सब उसको बता दिया, उसके मुंह पर कोई डरे नहीं, क्योंकि वो जानते थे ये परम चैतन्य का कार्य। उसने उनको डरना कह ज्यादा जेल हो जाएगा। सॉक्रेटिस को उन्होंने जहर पिला दिया तो वो कोई डरा था, ठीक है जहर पिला दो, नहीं तो और कुछ पिला दो, उसको कोई भी प्रलोभन दो, कुछ भी करो, वो जिसे सत्य समझता है वही बोलेगा, क्योंकि परम चैतन्य सत्य ही बुलवाएगा। जिस वक्त उसे जिससे सत्य बोलना है उससे वो सत्य ही बोलेगा, और वो सत्यनिष्ठ होगा। उसकी बुद्धि है सत्य को एकदम पहचान जाएगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है एकदम समझ आएगी। ऐसी उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, उसकी बुद्धि को हम सुबुद्धि कह सकते हैं, क्योंकि उस बुद्धि पर आत्मा का प्रकाश आ गया। एक नजर से वो पहचान सकता है कि कौन कितने गहरे पानी में, और फिर उसको परम चैतन्य बता देता है कि इस आदमी को कैसे ठिकाने करना है। बहुत से लोग बहुत बार मुझे कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत से लोग समझते हैं ऐसा नहीं, फिर जब उसका परिणाम देखते हैं अच्छा वो आपने कहा, नहीं कहा होता तो ये होता ही। सो परम चैतन्य का करना धरना और उसका ही सब कुछ पाना है, और उसका भोग भी हम नहीं उठा सकते, उसका भोग भी परमात्मा ही उठाते हैं। हम तो सिर्फ उनकी लीला ही देखते रहते हैं, और अगर हम किसी चीज का भोग उठा ही सकते हैं तो उस आत्मा के लीला का ही भोग उठा सकते हैं। अब आध्यात्म जो है वो इस आत्मा के प्रकाश का, उसके कार्य का, उसकी लीला का, सबका एक तरह से विज्ञान है, उसका साइंस है। अगर जो सच्ची तरह से इस चीज में समझ ले,
वो समझ सकता है कि सारी सृष्टि का विज्ञान ही आत्मा से आता है। और जब तक ये विज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा, बाह्य का विज्ञान बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उसमें बहुत ही थोड़ी सी चीज है विज्ञान में कि वो जड़ वस्तुओं के बारे में आपको कुछ समझा देता है। उसमें संतुलन नहीं है, उसमें सामाजिकता नहीं है, उसमें मनुष्यता नहीं है, और उसमें प्रेम नहीं है, उसमें कला नहीं है, उसमें कविता नहीं है, उसमें आदर नहीं है, कुछ जो कि मनुष्य वो चीज ही नहीं है, एक मशीन जैसी चीज। ये सब समझने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए भी मनुष्य को आत्मा का ही प्रकाश चाहिए। आत्मा के प्रकाश से आप विज्ञान के बहुत से छोर खोल सकते हैं जो अभी तक नहीं खुले, और फिर विज्ञानी जाकर उसका पता लगाए तो समझ सकता है कि फिर पूछते हैं आप कैसे जानते हैं? हम कैसे जानते हैं? हम तो नहीं जानते, लेकिन सब जाना ही हुआ है। जिसने सब कुछ जाना हुआ है उसको जरूरी नहीं कि वो सब कुछ सबको बताए, क्योंकि सबको समझना भी तो आना चाहिए। उसको जरूरी नहीं कि सबको उपदेश देता फिरे, जो जहां वहीं रहने देते। जिस वक्त मौका आएगा तब उसे समझाना चाहिए। इसमें भी बहुत से लोग अपने सहयोग में भी बड़े कभी कभी परेशान हो जाते। मेरे बाप है वो सहयोग में नहीं, मेरी माँ है वो सहयोग में नहीं, मेरा भाई है वो सहयोग में नहीं। जाने दीजिए, आप तो है ना, आप अपने साथ रहिए। इतना मनुष्य अपने साथ आनंद में रहता है उतना किसी के साथ नहीं रहता, क्योंकि सारा कुछ आप ही के अंदर है। इसलिए ये नहीं है उसमें, वो नहीं इसमें, इस तरह की बातें सोचना, फिर यही विचार आता है कि अभी पूरे दालान हमारे हृदय के खुले नहीं। इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ, जो अब आत्म साक्षात्कारी यही आपके बाप भाई बहन है, और इनको तो कोई वो प्रश्न नहीं। ये प्रश्न उन लोगों को होता है जो अभी भी आधे अंधकार में आधे प्रकाश में है। वो ये सोचते रहते हैं कि अभी ये मेरा भाई उसमें फंसा हुआ है, मेरी बहन उसमें फंसी हुई है। अपने आप से वो आ जाएंगे, इसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसी तरह का एक आत्म साक्षात्कार देखते रहता है, सबको देखते रहता है, क्या देख रहा हूं, और आनंद उठाता है। मनुष्य के पागलपन में भी वो आनंद उठा लेता है, और उसके सयानेपन में भी वो आनंद उठा लेता है। कोई जब बेवकूफी की बात करता है उसका भी आनंद उठा लेता है, और कोई समझदारी की बात करता है तो उठा लेता है। सब चीज में उसे एक आनंद का स्रोत दिखाई देता। कोई मनुष्य का विक्षिप्तता से रहता है तो उसमें भी उसे लगता है कि देखो ये कैसा एक नाटक है। जैसे कि एक नाटक का किसी नाटक के बारे में लिखता है कि कोई एक विक्षिप्त दिखा दिया, एक बड़ा गुस्सेला आदमी दिखा दिया, बड़ा क्रोधी, अब उसका मजाक बन रहा है। तो जब एक आत्म साक्षात्कारी क्रोधी मनुष्य को देखता है तो फौरन उसे क्या लगता है, वाह भाई वाह, क्या क्रोध चढ़ रहा है इस पर, अब तो बहुत भी चढ़ गया, अब तो सिर्फ आज्ञा चक्र में था और अब तो संस्कार में भी चढ़ गया, अब न जाने क्या क्या होने वाला है। वो तो यही सब सोचते रहता है, उसको उसमें कोई घबराहट नहीं होती, पर ये सोचता है इसकी जो क्रोध की जो चला है कहीं ऐसा न हो जाए इसका सर फट जाए या कुछ। तो फिर कहेगा जरा थोड़ा सा ठंडा होके ही सोचे। वो कहेगा नहीं रह दीजिए, मैं समझता हूँ। तो ठीक है, समझिए, मैं भी आपको समझ रहा हूँ। तो वो बैठे बैठे उसके बाद जब उससे कहीं आप नाटक लिखिए तो इतना सुंदर वो नाटक लिख देते आप क्रोधी आदमी का कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाए। उसमें जो ये दृष्टि है जिसकी ये किसी में उलझी हुई दृष्टि नहीं है, उसे निरंजन दृष्टि कहे या साक्षी स्वरूप में, उस साक्षी स्वरूप की दृष्टि से ये देख करके वो सारे समाज का इतना सुंदर चित्रण कर देता है कि सिवाय हंसी के आपको और कुछ नहीं समझ में आता कि वाह भाई क्या ये चित्रण बनाया है। यानी गंभीर से गंभीर बात में भी आप समझ सकते हैं
कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो सिर्फ दिखने को गंभीर लगती है, लेकिन उसमें एक तरह का बड़ा छिपा हुआ संदेश। हर चीज युद्ध हुआ, जब युद्ध देखते हैं तो जरूर उद्विग्नता आ जाती है, लगता है ये क्या, क्यों मार रहे हैं बेचारे सीधे साधे हैं, लोगों को क्यों मार रहे हैं। वो जो उद्विग्नता हमारे अंदर आ जाए अगर आत्म साक्षात्कारियों को, तो फौरन इसकी खबर चली जाएगी परम चैतन्य, और जो आतताई ये काम करेगा उसको ठिकाना हो जाएगा, उसका इलाज है। वो उद्विग्नता भी एक तरह से कार्यान्वित होती, कोई आह्लाददायी चीज होगी वो तो ठीक ही है, लेकिन कोई ऐसी भी चीज हो कि जिसको देखकर उद्विग्नता आए और मनुष्य सोचे कि ऐसे कार्य क्यों हो रहे हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए, फौरन उसका इलाज हो जाए। बहुत सी बातें इस तरह से होती रहती, जैसे कि मैं अपने बारे में बता सकती हूँ। मैं इस बार जब रशिया पहली बार गई थी तो रशिया में 8-7 दिन रहे, सब कुछ हुआ, फिर घर आने पर फिर से रशिया जाने की बात निकली कि योग का वहां पर एक सेमिनार हो। तो हमारे घर में ये कहा गया कि अभी जाके आए हो, फिर आप 2 दिन के लिए जाओगे, क्या फायदा है, जाने दीजिए, वहां और लोग हैं संभालेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वहां जाना जरूर। कहने क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वहां जो ईस्टर्न ब्लॉक है उसको तोड़ना है। कैसे टूटेगा? मैंने कहा टूटेगा, ईस्टर्न ब्लॉक के सब लोग वहां आएंगे और उस ईस्टर्न ब्लॉक के लोगों में से जो लोग पार हो जाएंगे वो जाते ही साथ उनकी वजह से परम चैतन्य अपना कार्य कर लेगा, चाहे एक ही आदमी। और आश्चर्य की बात है कि उस योग सेमिनार में सिर्फ मैं 45 मिनट बोली और 15 मिनट में रियलाइजेशन दिया, और उसके बाद वो जितने भी लोग थे वो अपने अपने देश में गए और वहां ये कार्य हो। सो परम चैतन्य के कार्य के लिए अब जरूरी है कि आत्म साक्षात्कारी लोग, ये उनका साधन है। परम चैतन्य का कार्य आत्म साक्षात्कारी लोगों के ही इच्छा के अनुसार होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो वो कार्य हो सकता है, पर आपकी इच्छा में भी शुद्धता होनी चाहिए। ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप स्वार्थी हो, ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप अपने ही बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये कार्य आत्मा के ही बल पर होता है। और जो आत्मा, जो अपना शिव है, वो मैंने आपसे बताया बिल्कुल स्वच्छंद, निष्प्रूह, निराकार और निरंतर, नित्य, इस तरह की प्रकृति का है। इसलिए जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी हो जाता है उसमें ये सारे ही गुण आप डालें। ये अगर गुण आपके अंदर नहीं आए, जैसे बाह्य से, जैसे मैंने कहा कि आप पे सारे आवरण हो, आप राजा हो तो आप चाहे कुछ भी हो, अंदर से आप निष्प्रूह हैं, अंदर से आप छूटे हुए हैं, अंदर से आप किसी चीज को चिपकते नहीं, अंदर से आप किसी को द्वेष नहीं करते, किसी का मत्सर नहीं करते, किसी के लिए आपको लालसा नहीं होती। ये सारे षड्रूपों आप ही आप छूट जाने चाहिए। तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रकाश यही है कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है। बहुत कहते हैं मन को जो वश में रखो, कोई जरूरत, किसी को वश में रखने की जरूरत नहीं। जैसे आप आत्म साक्षात्कार में ही उतरे जाते हैं, उस प्रकाश में अपने ही आप ये अंधकार दूर ही हो जाते हैं। और ये बड़ा भारी लाभ है, और जिसने इस लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं किया उसको यही सोचना चाहिए कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित नहीं। जय श्री माता जी। साइलेंट मेडिटेशन, खामोशी में ध्यान कीजिए और थोड़ा मनन कीजिए कि माँ ने आपको क्या बताया।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आज जो माँ का प्रवचन था वो उसका नाम है महाशिवरात्रि पूजा 1990-0223। महाशिवरात्रि पूजा 1990-0223। आप सब जानते हैं की वजह से हमारा लिंक चेंज हो गया था, इसकी वजह से कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, कई सहयोगी। तो अब
समझ नहीं आई कि आज क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए, क्योंकि कल तो तकरीबन सबको हमने भेज दिया था, प्लस टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दिया था। पर अगर अभी भी आप लोगों के नॉलेज में कोई ऐसे सहयोगी हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो कृपा करके उनको आप भेज सकते हैं। अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेशंस हैं तो उनको आप भेज सकते हैं। आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और चैतन्य दिया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। कल मिलेंगे इसी टाइम पे 5:30 बजे। उससे पहले जो आज जो भजन बजाए गए वो वही थे और उन्हीं ग्रुप्स ने गाया था जो श्री माता जी के सामने गाते थे। तो जिन्होंने नहीं सुने वो बाद में सुन सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो इसके ऊपर आ ही जाएगा। जय श्री माता जी।